मैसेज आया। सामने वाले शख्स ने पूछा कि तुम पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो? जिन ने कहा कि हाँ। इस पर उस आदमी ने कहा कि अगर मेरे लिए किसी को मार दोगे तो पैसे मिल जाएंगे। पहले तो जिन चौंक गया, रात भर उसे नींद नहीं आई, पर अगले दिन उसने हाँ कह दिया। जब वो एड्रेस पर पहुंचा तो वो वही घर था और मौसम था बारिश का। उसे चाबी मिल गई, घर में घुस गया। आदमी ने कहा कि सिर्फ माँ को मारना, बच्चों को नहीं। जिन सीधा बेडरूम में गया, पर माँ को उसके बच्चे के साथ देखकर उसके होश ठिकाने आ गए। उसे लगा कि ये गलत है और वो वहाँ से निकलने लगा, पर माँ ने उसे गलत समझ लिया और वो चीखने लगी। जिन ने कहा कि मैं जा रहा हूँ। माँ भी उसकी बात समझ गई, दोनों शांत हो गए। पर तभी बेटी ने उसे चाकू के साथ देख लिया। अब बेटी चीखने लगी। उसे चुप करवाने के लिए जिन ने दरवाजे को धक्का दिया और वो गलती से लड़की के ऊपर गिर पड़ा और उसने अनजाने में लड़की को चाकू घोंप दिया। जिन घबरा गया। माँ ने उसे देखा तो वो भी चीखने लगी। जिन ने उसे भी चाकू से मार दिया। जब वो घर से निकलने लगा तो छोटा बेटा सामने आया। उसने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? जिन समझ नहीं पाया कि क्या करे। उसने कहा कि अपने कमरे में जाओ और 1 से 100 तक गिनो, मैं तुम्हारी माँ और दीदी को लेकर आता हूँ। जिसके बाद बच्चा रूम में चला गया। इसके बाद जिन ने एक फोटो देखी, उसमें वो आदमी था जो उसके भाई का डॉक्टर है। तब उसे समझ आया कि डॉक्टर ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया है, उसने अपनी ही पत्नी को मारने के लिए भेजा है। जिन छत पर गया और डॉक्टर का इंतजार करने लगा। बच्चे ने उसे कॉल करके बताया कि मम्मी और बहन को कुछ हो गया है, जल्दी आओ। अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर डॉक्टर का दिल टूट गया। जिन ने पूछा कि अपनी पत्नी को क्यों मारा। डॉक्टर ने कहा कि इंश्योरेंस के पैसों से हम सड़क पर आने से बच जाते, पर अब जब उसकी बेटी भी मर गई थी तो वो गुस्से से पागल हो गया और उसने गुस्से में आकर जिन को छत से धकेल दिया। जिन ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उस कोशिश में गलती से डॉक्टर छत से नीचे गिर गया और ऐसे ही एक और मौत हो गई उसके हाथों। यही वो घटना थी जिसे जिन के दिमाग ने दबा दिया था। आखिरकार जिन होश में आया। उसने देखा कि योसियोक उसके पास था। योसियोक ने कहा कि विक्टिम के परिवार को इंसाफ चाहिए, तुम्हें छोड़ नहीं सकता, जहर देने जा रहा हूँ तुम्हें। पर जिन ने कहा कि उस लड़के से माफी मांग लेना मेरी तरफ से। ये सुनकर योसियोक समझ गया कि जिन को सब कुछ याद आ चुका है। फिर योसियोक ने पूछा कि क्यों किया तुमने ये सब, कौन था इस सब के पीछे। फिर उसने एक राज बताया। वो छोटा बच्चा जो उस रात 1 से 100 तक गिन रहा था, वो खुद योसियोक है। जिन हैरान रह गया। योसियोक ने पूछा कि मुझे भी क्यों नहीं मारा, मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया? हाँ, बचपन से आज तक मुझे अनाथ आश्रम में रहना पड़ा, मेरा पूरा परिवार था, सब कुछ छीन लिया तुमने। मैं पूरी जिंदगी सिर्फ तुमसे बदला लेना चाहता था। जिन के पास शब्द नहीं थे, उसके मुंह से सिर्फ सॉरी निकला, पर सॉरी काफी नहीं था। योसियोक जानना चाहता था क्या मेरे पिता ने इंश्योरेंस के चक्कर में माँ को मरवाया। जिन ने झूठ कह दिया कि नहीं, मुझे किसी और ने भेजा था, जो किया मैंने अकेले किया। योसियोक का दिल तो मानना चाहता था पर दिमाग नहीं मानता। उसने फिर से पूछा कि क्या सच में ये इत्तेफाक था कि मेरे पिता ने मेरी माँ की मौत से 2 महीने पहले उनका इंश्योरेंस करवाया था। जिन के पास कोई जवाब नहीं था। योसियोक सब कुछ समझ गया। अब दोनों उलझन में थे, न जिन जी सकता था न योसियोक। दोनों अपने रास्ते चल दिए अपने अपने दर्द के साथ। ये कहानी 2 ऐसे बदनसीब इंसानों की है, एक जो अपना बीता हुआ कल भूल गया था और एक जो उसे भुला नहीं पाया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।